ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के दूसरे ब्राह्मण का जो पहला मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, यो हवै शिशम साधानम स प्रत्याधानम स स्थूणम सदाम वेद। अर्थात जो निश्चित ही शिशु को, उसके स्थान को, उसके प्रति स्थान को, उसके स्तंभ को और उस पर लपेटे हुए बंधन को जानता है, सप्त ह द्विशतो भ्रातृव्यान अवरुणद्धि। अर्थात 7 शत्रुओं से द्वेष करके अवरुद्ध करता है। अयम वाव शिशुर्यो अयम मध्यमः प्राणः। अर्थात ये शिशु यहाँ मध्यम प्राण ही है। तस्य इदम एव आधानम। अर्थात उसका स्थान यहाँ ही है। इदम प्रत्याधानम। अर्थात यहाँ उसका प्रतिस्थान है। प्राणः स्थूणाम। अर्थात प्राण स्तंभ है। अन्नम दाम। अर्थात अन्न उस पर लपेटा हुआ बंधन है। तो ये पहला मंत्र है और यहाँ पर जो है हमको बताया जा रहा है कि जो शिशु को जानता है, जो उसके स्थान को जानता है, जो उसके प्रति स्थान को जानता है, जो उसके स्तंभ को जानता है और उस पर लपेटे हुए बंधन को जानता है, वह जो 7 शत्रु हैं हमारे, उन शत्रुओं को अवरुद्ध करता है। और ये जो शिशु है ये वास्तव में क्या है, तो ये मध्यम प्राण है और उस मध्यम प्राण का यहाँ ही स्थान है और यहाँ ही उसका प्रतिस्थान भी है, जहाँ पर कि प्राण जो है वह उसका स्तंभ है और अन्न जो है वो उस पर लपेटा हुआ बंधन है। तो ये जो बात हमको बताई जा रही है यहाँ पे, ये प्राण की अवस्था के विषय में बताया जा रहा है। तो देखिए, अब तक हमको बृहदारण्यक उपनिषद में क्या बताया गया, हमको यही बताया गया कि इस जगत में प्राण ही है जो कि बलिदान देता है। इस जगत में प्राण ही शुद्ध है। इस जगत में प्राण ही है जो कि सभी देवताओं को जन्म देता है और जिस भी देवता को वो सत्ता प्रदान करता है वह ही देवता जो है वह प्राण के लिए हो जाता है। और प्राण जो है वो आता है जाता है, आता है जाता है, इस जगत में जो है वह आता है जाता है। तो इस प्रकार से प्राण के महत्व को यहाँ बताया जा रहा है। प्राण से यहाँ पे क्या अर्थ है कि जो जैसे आत्मा होता है ना, आत्मा को बोलते हैं कि आत्मा ने संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया। तो यहाँ पे प्राण और आत्मा की वास्तव में एकता ही है कि आत्मा जब जगत को उत्पन्न करेगा तो वो प्राण के द्वारा ही उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार से प्राण ही है जो कि वो शक्ति है आत्मा की जिसके द्वारा जगत प्रकट होता है। और जो भी यहाँ पर हो रहा है वह प्राण के कारण ही हो रहा है। जितने भी हमारी कर्मेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ, उन सबको जो शक्ति प्रदान कर रहा है, उनको सत्ता प्रदान जो कर रहा है वह प्राण ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्राण के महत्व को बताया जा रहा है यहाँ पे। तो उसमें ही जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो शिशु को जानता है। देखिए, जैसे यदि आप भगवान कृष्ण को देखें तो आपको उसमें एक बार आप उसमें उनको कई बार दिखाया जाता है कि वह जो है एक पीपल के पत्ते पर जो है वह एक शिशु के रूप में बैठे हुए हैं और उनका जो है वो उन्होंने अपने मुंह में अपने पैर का अंगूठा लिया हुआ है। या ठीक इसी प्रकार से जो है गणपति बप्पा को भी दिखाया जाता है। गणपति बप्पा को भी दिखाते हैं कि वह पत्ते पर बैठे हुए हैं और वो उनको भी जो है पीपल के पत्ते पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। और यदि आप देखें तो पत्ता जो होता है, पत्ता जो है वह देवी का एक रूप माना गया है। जैसे जब बंगालियों में या जो हमारा भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे जब विवाह होता है तो जो कन्या होती है जिसका कि विवाह हो रहा है वह जो है वो पत्तों को लेकर के आती है अपने हाथ में। ऐसे पत्ते होते हैं हाथ में, पत्ते ऐसे लेकर के आती है वो। तो जो पत्ता है वो, जैसे आप पान को देखिए या बीड़े को देखिए तो उसमें क्या होता है, उसमें सुपारी होती है और सुपारी को जो है पत्ते में लपेटा जाता है और फिर उसको पत्ते में लपेट करके उसको भूना जाता है। तो ये जो सुपारी है वह वास्तव में एक बीज है ना। सुपारी एक बीज है और बीज को पत्ते में लपेट दिया गया है तो उससे पान बनता है।
और आप देखेंगे कि जैसे यदि आप अभी आप रास पंचाध्याय का हम पाठ कर रहे हैं, उसमें जो है दिखाया गया है कि भगवान जो है वह पान, ये इन्होंने वो पान अपने मुंह में लिया हुआ है, और वो पान जो है वह देवियों, जो गोपियाँ हैं, उनको अपने मुंह से निकाल के उनके मुंह में वो देते हैं। या जैसे जो दक्षिण में कौन सी है, मुझे लगता है कामाक्षी देवी हैं, कामाक्षी देवी के विषय में बोला जाता है। ललिता त्रिपुर सुंदरी जो माता हैं, उनको भी दिखाया जाता है कि उन्होंने मुंह में जो है वो धारण किया हुआ है, पान धारण किया हुआ है। तो वो क्या है वास्तव में, वो यही है कि बीज तो हो गया पुरुष, और जो पत्ता उसके उस पर लपेटा हुआ है वह प्रकृति हो गई। या बीज तो है वह है प्राण, और जो पत्ता उस पर लपेटा हुआ है वह जो है वह क्या है, तो वह उस पर अन्न लपेटा हुआ है। तो हमारी जो अवस्था है वास्तव में वो क्या है, ये जो हम एक शरीर में बंधे हुए हैं ना, यहाँ पे हम, ये शरीर है, इस शरीर के भीतर हम हैं। तो ये शरीर चल रहा है क्योंकि इसमें प्राण है, और जब प्राण इसको छोड़ देगा तो ये शरीर जो है ये शरीर ही रह जाएगा बस। और वो शरीर वास्तव में क्या है, तो वह अन्न ही तो है, वह भोजन ही तो है, क्योंकि वो बना किससे है, वो अन्न से ही बना है। शरीर जो है, हम जब भोजन हम लेते हैं तभी तो शरीर बनता है ना, तो शरीर जो है वह भोजन से ही बना है। और जब हम मर जाएंगे तो ये शरीर रह जाएगा, ये शरीर भोजन ही रह जाएगा। तो इस जगत में ऐसा ही है सबके साथ में कि जो शरीर है वह वास्तव में भोजन ही है। इसीलिए जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसमें एक वाक्य आता है, अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, कि मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ। तो जो एक तो होता है अनुभव करता और एक होता है अनुभव। तो अनुभव करता जो है वह तो है प्राण, और जो अनुभव वो करता है वह है अन्न। और सब प्रकार के अन्न होते हैं, इस परिभाषा को हमको पहले भी बताया गया कि अन्न जो है वह 7 प्रकार के अन्न बताएं, अलग अलग प्रकार के अन्न। तो अन्न केवल भोजन ही नहीं है, ये तो केवल पशु वाला अन्न है उसमें जो बताया है, तो वही तो बताया ना हमको पहले ब्राह्मण में यही बताया ना कि जो अन्न हम भोजन के रूप में भोगते हैं वो तो केवल एक प्रकार का अन्न है। देवताओं को अन्न अर्पित किया जाता है। यहाँ तक कि जो हम अनुभव करते हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, वह भी वास्तव में हमारा अन्न ही है। तो एक तो अनुभव करता है और एक अनुभव है। अनुभव अन्न है और अनुभव करता जो है वह अनुभव को करता है। इसीलिए बार बार हमारे शास्त्रों में बताया गया कि आहार का महत्व होता है। अब लोगों ने इस आहार के महत्व को जो है ना केवल भोजन तक सीमित कर दिया कि जी हम तो इस प्रकार का भोजन नहीं खाएंगे। प्याज लहसुन खाना जो है वो हमको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो ठीक अन्न नहीं है। परंतु जो आहार का वास्तविक अर्थ है वह केवल भोजन तक नहीं है। हम जीवन में क्या देखते हैं, किस प्रकार की भावनाओं से जुड़ते हैं, किस प्रकार के कि हमारे अंदर जो है किस प्रकार के विषयों की ओर हमारा आकर्षण है, वह भी अन्न है। और वह वास्तव में अधिक महत्वपूर्ण अन्न है, जो कि जिस पे कि हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम अनुचित विषयों में ना जाएं, हम अनुचित आसक्तियां ना करें, अनुचित भावनाएं ना जोड़ें। वो भी अन्न है। उस अन्न को तो हम देखते नहीं हैं। लोग बस बोलते हैं कि जी प्याज लहसुन मत खाओ, या आप जो है केवल शाकाहार करो। तो बात की गहराई को नहीं समझते हैं लोग कि अन्न केवल उतना नहीं है। जैसे मौन व्रत करना होता है, हम कहते हैं ना कि बार कि मौन व्रत करो, या कई बार हम बोलते हैं कि हम आज ऐसा व्रत करेंगे कि हम जो अपना फ़ोन नहीं देखेंगे। तो वो भी वास्तव में एक प्रकार का जो है, वो भी एक प्रकार का व्रत ही है, वो भी एक प्रकार का जो है, आपने जैसे भोजन में संयम होता है वैसे ही इन सब विषयों में भी संयम होता है। तो वो हम नहीं समझते हैं, बस भोजन तक सीमित कर देते हैं, क्योंकि ये बात नहीं समझते कि हम जो है हम शरीर नहीं है। जब शरीर से किसी का तादाद में हो जाएगा, जब कोई अपने को ये मानेगा कि मैं मेरा शरीर हूँ, तो फिर इस प्रकार की बातें करेगा कि बस भोजन तक ही सीमित कर देगा अन्न को। तो जो यहाँ पे शिशु है वह प्राण है, और वो जो प्राण है वह जो है वह अन्न से लपेटा हुआ है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह तो हो गया वैसे अन्न की, क्या हम विषय भोग करते हैं, कैसे संस्कार हम लेते हैं। और फिर जो हमारा स्थूल शरीर है वह स्थूल अन्न से हो गया कि हम क्या भोजन हम खा रहे हैं। तो जो भोजन हम जो खाते हैं, जो हम भोगते हैं भोजन, उससे हमारा ये शरीर बनता है। और जो हम भावनाओं को हम जोड़ते हैं उससे हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। और इस प्रकार से जो है इनसे जो है ये प्राण लपेटा जाता है। और प्राण जब इनसे लपेटा जाता है तो वह ही वास्तव में ये जो एक इकाई हमने यहाँ पे देख रखी है कि भाई मैं ये पुरुष हूँ या मैं ये व्यक्ति हूँ, इस प्रकार की जो बात हो जाती है वह उत्पन्न होती है। और उसी से फिर जो है संसार
जो है धारण होता है कि जीव की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई और जीव ही जो है वो संसार को धारण करता है। तो जो इस बात को समझता है कि ये ऐसे है, ऐसी अवस्था है, वास्तव में मैं ये शरीर नहीं हूँ, और जो भी मैं इन विषयों का भोग कर रहा हूँ या जो भी मैं इस भोजन का भोग कर रहा हूँ, ये तो केवल एक ऊपर से चढ़ा हुआ एक बंधन है मेरे लिए। वास्तव में मेरा जो स्वरूप है वह जो है वह इस बंधन से परे वाला है, जो कि मध्यम प्राण है। मध्यम प्राण अर्थात जो जो वो प्राण है जिससे कि सभी के प्राण जहाँ से आ रहे हैं। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके प्राण को मैं अपने साथ में ले जाता हूँ। तो मैं अपने साथ में ले जाता हूँ अर्थात मध्यम प्राण जो है वह सभी प्राणों को अपने में सम्मिलित कर देता है। जब हम मर जाते हैं तो हमारा जो प्राण होता है वो मध्यम प्राण में विलीन हो जाता है, और फिर उस मध्यम प्राण से ही पुनः जो है वह प्रकट होता है एक नए शरीर में, अर्थात एक नए नए घेरे में लिपटा हुआ जो है वह प्रकट होता है। तो प्राण स्तंभ है और अन्न उस पर लपेटा हुआ बंधन है। यह ही वास्तव में शिवलिंग का भी स्वरूप है। शिवलिंग में हम क्या दिखाते हैं? शिवलिंग में भी तो दिखाते हैं ना कि शिवलिंग तो एक में जो लिंग है वो तो स्तंभ है, और जो देवी की योनि है वो उसको चारों ओर लपेटे हुए होती है। तो यह ही जो स्वरूप है, यह ही वो बीड़े का भी स्वरूप यही है कि भाई बीच में तो सुपारी है जो कि बीज है, जो कि स्तंभ है, जो कि मध्यम प्राण का एक अंश है, और उसको लपेटा हुआ जो है पत्ते ने लपेटा हुआ है, तो वह उसका अन्न से लपेटा हुआ इस प्रकार से ये सभी प्रतीक हैं इस प्रकार से बताने के लिए हमको कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है और क्या हम स्वयं को सोचते हैं। जब हम अपने आप को एक सीमित व्यक्ति सोचते हैं तो हम वास्तव में अन्न से जुड़ जाते हैं, हम नश्वर से जुड़ जाते हैं, हम जड़ता से जुड़ जाते हैं, क्योंकि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह भी वास्तव में जड़ है, जो हमारी भावनाएं हैं वह भी वास्तव में जड़ हैं, क्योंकि इनको जो शक्ति प्रदान करने वाला है, जब तक वो शक्ति प्रदान करने वाला नहीं होगा तब तक ये प्रकट नहीं होंगे। जैसे कोई बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है तो उसमें बहुत सी भावनाएं नहीं होती, जब वो बड़ा होता है तो उसमें नई भावनाएं प्रकट होती हैं। तो वो जो नई भावनाएं प्रकट हुई वो पहले से ही जो है वह थी पोटेंशियल लेवल पर, वह अप्रत्यक्ष रूप से पहले से ही थी, परंतु उसको शक्ति नहीं मिल रही थी, क्यों उसको शक्ति नहीं मिल रही थी, पर जैसे ही उसको शक्ति मिली तो वह प्रकट हो गई। तो जो शक्ति देने वाला है वह हम हैं, ना कि ये स्थूल वस्तुएं जैसे कि हमारी भावनाएं भी वास्तव में स्थूल हैं। शरीर तो स्थूल है ही वास्तव में, तो जब शक्ति देने वाला हट जाएगा तो ये सब भी नष्ट हो जाएगा। परंतु एक अवच्छिन्न से भाग में जो है वह तब भी प्राण में रहता है, और जब प्राण उसको शक्ति देता है तो पुनः शक्ति प्रकट हो जाती है, पुनः वो भावनाएं प्रकट हो जाती है, पुनः वो शरीर प्रकट हो जाता है, पुनः सब कुछ प्रकट हो जाता है। तो स्तंभ तो है वह मध्यम प्राण है, और उसको चारों ओर से लपेटे हुए जो है वह अन्न है, और इस प्रकार की जो है अवस्था हमारी है। परंतु ये जो लपेटा हुआ अन्न है ये जो है ये स्थायी नहीं है, तो इस कारण से ये सत्य नहीं है, ये वास्तव में असत है। ये विषय जो है ये हमको अगले ब्राह्मण में सिखाया जाएगा, बताया जाएगा इस विषय में। तो ये असत है वास्तव में, परंतु जो सत्य है वह मध्यम प्राण है, और मध्यम प्राण को जो इस प्रकार समझ जाएगा वह 7 शत्रुओं को अवरुद्ध करता है। अभी 7 शत्रु क्या है इसको हम आगे समझेंगे। जो इसी ब्राह्मण का जो तीसरा मंत्र है उसमें जो है हमको ये 7 शत्रु जो हैं इनके बारे में समझ में आएगा। तो उस विषय को हम वहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे जो हमको समझना है वो केवल यही है कि हमारी अवस्था क्या है वास्तव में, और हमारे जो शत्रु हैं उनसे हम किस प्रकार से जो है उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो वो हम आगे के मंत्र में समझेंगे। यहाँ पर जो है एक पृष्ठभूमि हमारे लिए जो है वो हो गई है ठीक प्रकार से समझने के लिए इस बात को। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।